ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਠਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਲਨ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦੇਣ 'ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਲਹਿਦਾ ਮਕਾਨ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਸੌ ਜਾਈਦਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰਾ मकान खाली हो जाना है, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ। अगर हमारे व्यूवर्स के अंदर से कोई ऐसा शख्स जो आपकी सपोर्ट करे, आपका किराया दे, बिल दे, आपकी बच्चियों की गारंटी उठाए, आपकी गारंटी उठाए, ज़िम्मेदारी उठाए, तो आपकी ज़ाहिर बात एज अभी कम है, सारी ज़िंदगी पीछे पड़ी हुई है और आपकी बच्चियों की भी ज़िम्मेदारी कल को अदा होनी है, फ़र्ज़ अदा होने हैं। अगर इन सारे मामलात की कोई गारंटी उठाए तो आप शादी करने के लिए तैयार हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। आज हमारे साथ एक ऐसी गरीब और मजबूर और लाचार बहन बैठी हुई हैं जिनको बेटा ना होने की वजह से डिवोर्स मिली और ये आज की साल में हैं और ये मीडिया पे आने पे क्यों मजबूर हुई हैं, इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा, ऐसी क्या मजबूरी बन गई जो आपको मीडिया पे आना पड़ा और आपकी डिवोर्स की वजह क्या थी? क्या मामला थे? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? ज़रा हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा। ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਘਰ ਦੀ घर की मर्जी से हुई है? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਗੈਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਠਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। पहली बेटी पैदा हुई? ਜੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਲਨ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। मारते पीटते भी? ਹਾਂਜੀ। फिर फिर उसके आगे क्या हुआ? फिर तीसरी बेटी पैदा हुई। फिर मतलब ऊपर नीचे लगातार 3 बेटियां हुई, बेटा कोई नहीं हुआ? जी बेटा नहीं होया। फिर? इस वजह तो उन्होंने मैनू डिवोर्स दे दी थी। मतलब बेटा ना होने की वजह से उन्होंने आपको डिवोर्स दे दी। तो डिवोर्स की वजह क्या थी? आपकी सास मतलब ज़्यादा तंग करती थी या आपके हस्बैंड की तरफ से कोई आपको परेशानी का सामना था? बस ऐसा ऐसा मेरी सस लड़दी सी ते उन्होंने कहती सी कि इनू ना डिवोर्स दे देने च बेटियां ही पैदा होंदियां ने, बेटा पैदा नहीं होंदा। तो इस वजह तो भी उन्होंने पीछे लग गया कि मेरी हुण दूसरी शादी होने लगी। उन्होंने डिवोर्स दे दी। जब डिवोर्स हुई तो फिर आगे कहाँ गई आप? मैं अपने घर ही चली गई अपने माँ प्यो को कि वो भी कितना अरसा रही वहाँ पे? ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मैं अपना लैदा हो गई ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। अच्छा, मतलब जब आप अपने माँ बाप के बहन भाइयों के पास गई तो ज़ाहिरी बात है फिर चंद दिनों बाद आपकी भाभियाँ होंगी या बच्चियाँ होंगे तो वो भी थोड़ा सा आपसे मुँह बनाना शुरू हो गया, कुछ या थोड़ा सा दूरियाँ पैदा करनी शुरू कर? हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ बस रवैया चेंज हो गया। फिर आगे आपने क्या किया? मैं लैदा मकान लिया, अपना लैदा रहन लग गई। फिर ਘਰਾਂ 'ਚ मकान किराए ਤੇ ਲਿਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ बहुत मुश्किल गुजारा कर रही हैं। कितने घरों में काम करती हैं? 4 घरों में काम कर। कितने पैसे मिलते हैं घर से? 3000 काम का देते हैं। मतलब अगर 3000 काम का देते हैं तो 4 घरों से तकरीबन 12,000 रुपये आप महीने का जमा करती हैं, तो उसमें से किराया बिल कितना जाता है? 5000 किराया बिल बहुत ज़्यादा आते ने, 2-3 हज़ार बिल आ जाता है। अगर फ़र्ज़ करें 5-6 हज़ार रुपये आप किराया देती हैं, 2,500-3 हज़ार बिल आता है, तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 हज़ार रुपये निकल जाता है। तो पीछे 3 हज़ार रुपये बचा, 3 हज़ार रुपये में कैसे गुजर बसर करती हैं, कैसे खाना और खुद और अपने बच्चों को खिलाती हैं? जिन्हों के घर काम करने कदे वो खाना दे देंगे, कदे भुखा सो जाइदा। अच्छा, मतलब भूखा भी सो जाते हैं कि नहीं मिलता खाना ही को? जी ठीक हो गया। तो अभी आप मीडिया पे आई हैं, आपका मीडिया पे आने का मकसद क्या है? क्या हमारे व्यूवर्स से, नाजरीन से चाहती हैं आप? इन्हों की मेहरबानी, मेरी कुछ हैल्प कर देन। मेरे ते किराया भी है, 3-4 महीने का किराया चढ़ गया। बिल भी 3 महीने का देना है। आखिर बिल ना दिता तो उन्हें बिजली का बिल कट देना है, मीटर।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ज़्यादा ਸੀ। इस परेशानी नाल मैं मीडिया ते आई। अच्छा, मुझे आप बताइएगा नसीम, आप मीडिया पे आ रही हैं, वीडियो बनवा रही हैं, आप माशाल्लाह भी 3 बेटी हैं माशाल्लाह से आपकी, और आप 3 बेटियों को पाल रही हैं। अल्लाह पाक और ज़्यादा आपको हिम्मत दे, हौसला दे और आपकी परेशानियां दूर करे। तो हमारे देखने वाले व्यूवर्स बड़े अच्छे हैं, बड़े हेल्प करते हैं लोगों की। हमारी चैनल पे जो भी वीडियोस बनती हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो अगर हमारे व्यूवर्स के अंदर से कोई ऐसा शख्स जो आपकी सपोर्ट करे, आपका किराया दे, बिल दे, आपकी बच्चियों की गारंटी उठाए, आपकी गारंटी उठाए, ज़िम्मेदारी उठाए, तो आपकी ज़ाहिर बात एज अभी कम है, सारी ज़िंदगी पीछे पड़ी हुई है और आपकी बच्चियों की भी ज़िम्मेदारी कल को अदा होनी है, फ़र्ज़ अदा होने हैं। अगर इन सारे मामलात की कोई गारंटी उठाए तो आप शादी करने के लिए तैयार हैं? जी, शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा इंसान, मुखलिस इंसान मिले, इज़्ज़त दे, शादी करांगी। मतलब आपको कोई श्योरिटी गारंटी दे तो, और आपके साथ पहले जैसा सलूक ना हो तो आप कर लेंगी शादी? जी। ठीक हो गया। तो नाजरीन, नसीम बीबी का यही कहना है कि 3 से 4 माह का किराया इनके सर पे चढ़ चुका है, 2 माह का बिजली का बिल है, और अगर ये इन्होंने ना दिया तो मालिक मकान का ये कहना है कि इनको घर से निकाल दिया जाएगा। तो नाजरीन, दूसरी बात ये है कि ये अभी यंग हैं, ख़ुद 24-25 साल इनकी एज है, 3 बेटी हैं इनकी, और ज़ाहिरी बात है पीछे लाइफ पड़ी हुई है। सहारा, कौन सी ऐसी औरत है जिसको सहारे की ज़रूरत नहीं होती? ये माशरा ऐसा है कि ये तो इन्हें बेहतर पता है कि लोग कैसे कैसे इनको परेशान या तंग करते हैं, तो सहारे की तो इनको ज़रूरत है। और इनका यही कहना है कि अगर कोई उनको सपोर्ट करता है और इनको ये यकीन दिलाता है कि इनकी बच्चियों को अपनी बच्ची समझेगा और इनको इज़्ज़त देगा, छत देगा, तो ये शादी करने के लिए भी तैयार हैं। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इनकी हेल्प करें। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारे चैनल पे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।